कैसे करता है, कैसे गुजारा करता है। अभी नई प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने एक नया सबसे कम से कम मिनिमम जो तनख्वाह है उसने कहा कि वो 6000 होगी। गिलानी साहब आपका बड़ा शुक्रिया। मैं गिलानी को तो भी कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी अभी कॉलेज मैंने खोला है, उसकी ओपनिंग के लिए भी आए, तो अभी मैं गिलानी के ऊपर हाथ बड़ा हल्का रखूंगा। लेकिन मैं सिर्फ गिलानी साहब बड़े अदब से पूछता हूँ कि 6000 रुपए महीने में एक खानदान कैसे गुजारा करता है। मुझे जरा बजट निकाल दे बस। सिर्फ मुझे 2 बच्चे 2 मियाँ बीवी। हालांकि आपको पता है हम 2 बच्चे मुझसे ज्यादा ही हमारे खानदान आपको पता बड़े होते हैं, लेकिन मैं 2 बच्चों के ऊपर यहाँ आपको कहता हूँ कि मेहरबानी करके मुझे बता दें कि 4 लोग 6000 रुपए महीने में जो महंगाई है कैसे गुजारा करते हैं। अभी मेरा बेचारा आपका एबटाबाद से मेरे घर में काम करता है, वो बेचारे को दिल की कोई बीमारी हुई तो मुझे उसको पेस मेकर लगाना पड़ा 1,30,000 रुपए का। अब गरीब आदमी कौन सा खानदान 1,30,000 का पेस मेकर लगाएगा। कैंसर हो जाए गरीब आदमी को तो कम से कम उसका खर्चा 5 से 6 लाख रुपया है। जो आजकल की महंगाई है, मुझे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजकल अगर लोग मजबूरी में चोरी करते हैं तो रियासत भी उतनी जिम्मेदार है। ये सिर्फ वो गरीब आदमी नहीं जिम्मेदार कि जब आप उसकी बुनियादी जरूरियात ही नहीं पूरी कर सकते, उसके घर में बच्चा बीमार है, क्या करेगा वो आदमी। तो मैं जब जेल में गरीब लोग देखे तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों पाकिस्तान की अदलिया आजाद होनी चाहिए। पहले तो एहसास था ही, मुझे और समझ आई कि ये हमारा मिशन सबका होना चाहिए, क्योंकि जेलों के अंदर सिर्फ गरीब लोग, ताकतवर डाकू असेंबलियों में, ताकतवर डाकू वजीर बन जाते हैं, ताकतवर डाकू वजीर आजम बन जाते हैं, वजीर आला बन जाते हैं। वो कराची का जो गवर्नर है उसने 18 कत्ल कर चुका है। वो अभी काफी नहीं हुए, गवर्नर बन गया। अभी जो कई आए हैं वापस, आपको पता है ये नई हुकूमत के कई नए लोग वापस आए हैं 8-8 साल बाहर गुजार के। अरबों रुपए के इनके ऊपर केसेस हैं। MQM के ऊपर कम से कम को 15-20 हजार कत्ल के केसेस हैं, वो सब माफ हो गए, सब माफ हो गए। इतना शर्मनाक ये NRO का कानून कभी किसी मैं कोई दुनिया महजब माशरा जानता ही नहीं हूं जिधर NRO जैसा कानून हो। तो जो भी चाहते हैं इस मुल्क में NRO रहे, वो सारे कभी भी नहीं चीफ जस्टिस को वापस आने देंगे। ये सारे स्टेटस को का हिस्सा हैं। मुशर्रफ, अल्ताफ हुसैन, NRO से जिन्होंने फायदा उठाया है, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली ना आए, तब्दीली से खौफजदा हैं। और दूसरी तरफ कौम की मजबूरी है तब्दीली। ये कौम में मैं आपको मेरी बात सुन रहे, अगर तब्दीली ना आई पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये बच ही नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में अब जुल्म का निजाम है। वो जुल्म का निजाम जिसके मुतालिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जब एक बुशरा बीवी अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने छलांग मारती है इसलिए कि 3 दिनों से खाना नहीं खाया, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब एक गरीब आदमी, एक नौजवान 24 साल का नौजवान 60,000 रुपया कर्जा ना देने पे अपने आप को आग लगाता है असेंबली हॉल के सामने, और जबकि 3 सालों में 55 अरब रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं, 55 अरब रुपए के कर्जे माफ किए गए हैं, जिसमें 2 वजीर आला हैं, बड़े गरीब हैं दोनों वजीर आला। चौधरी परवेज लाई तो बड़ा गरीब आदमी है, आपको पता है, पैसा ही नहीं, भूखा नंगा है, सड़क पे है।
करोड़ों रुपए के कर्जे माफ हो गए परवेज लाई के, एक दफा नहीं 3 दफा माफ हुए। दूसरी तरफ वो अरबाब है, वो कोई एक सिंध का बहुत बड़ा वडेरा है लेकिन बड़ा गरीब आदमी है, उसको भी करोड़ों रुपए के कर्जे माफ कर दिए। तो अगर आपकी अदलिया आजाद हो, ये कभी हरकतें नहीं हो सकती। आपके कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देती है आजाद अदलिया। जब अदलिया आजाद नहीं होती, सारे मुजरिम हुकूमत का हिस्सा बन के आपको लूटते हैं और उनको, क्योंकि कौन पकड़ेगा उनको? अदलिया तो हुकूमत का हिस्सा है। अब ये जो डोगरपन है चीफ जस्टिस, ये वकील यहाँ बैठे होंगे, क्या ये डोगर किसी को पकड़ेगा जो हुकूमत में? ये तो खुद ही 2 नंबर है, ये कैसे पकड़ेगा किसको? क्या ये जस्टिस क्यूम किसी को पकड़वाएगा? जस्टिस क्यूम ने कम पैसा बनाया है। इसलिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार वो आदमी, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक जज ने फौज के सामने खड़े होकर कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। ये कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। मुझे कोई जाती फायदा नहीं चीफ जस्टिस से, लेकिन हमें इसने उम्मीद की किरण दी है। हमें उसने उम्मीद दी है कि इस मुल्क के अंदर भी इंसाफ का निजाम आ सकता है। याद रखें, जब चीफ जस्टिस और आपकी जुडिशरी आजाद होती है, उस मुल्क की इलेक्शन कमीशन आजाद होती है। जब आपकी इलेक्शन कमीशन आजाद होती है तो आपके साथ हिंदुस्तान है, मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं। जब मुनसिफाना इलेक्शन होते हैं तो अवाम के नुमाइंदे असेंबलियों में आते हैं। जब अवाम के नुमाइंदे असेंबलियों में आते हैं तो उनको अवाम की खिदमत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, अवाम अगले इलेक्शन में बाहर फेंकेंगे उनको। जब आपकी इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं होती, इलेक्शन के अंदर धांधली होती है। कौन धांधली करवाता है? एजेंसीज धांधली करवाती हैं, एस्टेब्लिशमेंट धांधली करवाती है। जो वो नुमाइंदे आते हैं वो आपके नहीं होते, वो एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं। वो शौकत अजीज की तरह के लोग होते हैं, गुमशुदा, ना कोई दीन मान, ना काबा किबला। जो ऊपर से हुक्म आए वो करेंगे, वो आपकी फिक्र नहीं करेंगे। वो जब आप कहेंगे ना जी महंगाई हो गई,